तो सलाम टीवी आज आपको एक बहुत खास जगह लेकर आया है। यह है दिल्ली का फरीदाबाद, जहां पर इतनी खास एक रामलीला का आयोजन किया गया कि हम खुद को रोक नहीं पाए और हम इसे कवर करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ। क्या खास बात है वो भी आपको बताती हूँ। यूँ तो रामलीला के बारे में आपने खूब सुना होगा कि वो हिंदी संस्कृत में जो है उनके कैरेक्टर्स रोल अदा करते हैं, लेकिन यहाँ पर उर्दू का मिश्रण है। हिंदी उर्दू मौसेरी बहनें कहलाती हैं और आज के दौर में जब मजहब से हर जबान को जोड़ दिया जाता है तो एक बहुत बेहतरीन पैगाम यहाँ से आम किया जा रहा है कि उर्दू जबान में रामलीला पेश की जा रही है। जो यहाँ के कैरेक्टर्स हैं, चाहे राम का किरदार अदा कर रहे हों, हनुमान का किरदार अदा कर रहे हों, वो अपनी डायलॉग डिलीवरी उर्दू के सहारे करते हैं, उर्दू जबान में करते हैं और डायलॉग्स में ऐसा वजन डालते हैं उर्दू का इस्तेमाल करते हुए कि पूरी दुनिया में उसे सराहा जा रहा है। न जाने किन किन मंचों पर पहुंचकर इन कलाकारों ने अपने हुनर की नुमाइंदगी की है, इस पैगाम को जो है वो आम किया है। यही तस्वीरें आपको दिखाएंगे, यहाँ के जो खुसूसी कलाकार हैं उनसे आपको मिलवाएंगे, उनके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि वो कैसे इस पूरे अमल को अंजाम देते हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ। लंका में जो है जानकी, वो जानकी बेजान है, वो अशोक वाटिका नाम की नहीं, वाटिका शमशान है। तो हम इस वक्त इस रामलीला को कवर करने के लिए क्यों पहुंचे हैं, क्या यहाँ पर खास है? क्योंकि रामलीला के प्रोग्राम्स तो कई जगहों पर मुनाकिद किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की खुसूसियत जानते हैं यहाँ के डायरेक्टर साहब से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप ही से जानेंगे सबसे पहले आपका तारुफ और उसके बाद क्या ये आइडिया है जो आपकी रामलीला को सबसे अलग बनाता है। सबसे पहले जय श्री राम। मेरा नाम अनिल चावला है और मैं श्री श्रद्धा रामलीला कमेटी का डायरेक्टर हूँ और पिछले 16 साल से लक्ष्मण का पार्ट प्ले किया है और इस बार मैंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का पार्ट अदा किया है। रामलीला को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर खास बात यह है कि हिंदी और उर्दू का मिश्रण देखने को मिलता है मंच पर। इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल सही सुना है आपने। हिंदी और उर्दू दोनों भाषा अलग नहीं है, दोनों बहन भाई हैं। मैं सबसे पहले तो यही संदेश देना चाहता हूँ आप सबको। हमारा मकसद ही है, जब प्रभु राम ने एक मर्यादा पुरुषोत्तम नाम जो हैं और वाकई उन्होंने जो मर्यादा दिखाई है और हम कहते हैं कि वही अंश जन जन तक पहुँचे। ये तो भेदभाव तो दुनिया की नज़र में होता, लेकिन हमारी नज़र में तो ना तो कोई हिंदू ना मुसलमान, क्योंकि हमने दोनों गंगा जमुना तहजीब एक जैसी रखी है और हमारा प्रयास यही रहता है कि सब एकजुट होकर रहें। बिल्कुल। और जिस तरह हम देखते हैं कि आज के माहौल में, आज के दौर में ज़रूरत हो जाती है, क्यों किसी ज़बान को किसी मज़हब से जोड़ दिया जाता है और कह दिया जाता है कि पैगाम जो है वो हमारे लिए नहीं है। और हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि दूर दराज से जो लोग पहुँच रहे हैं वो भी सभी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं। हम कई बार देखते हैं कि रामलीला में कैरेक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो दूसरे धर्म के होते हैं, लेकिन उन्हें भी शामिल किया जाता है। इस बारे में कुछ बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, ये आइडिया कैसे शुरू हुआ और कब से ये आप कर रहे हैं? ये आइडिया शुरू हुआ, हम छोटे थे, हमारे बुज़ुर्ग जो पहले पाकिस्तान में थे तब तो कोई पार्टीशन था ही नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान सब एक ही था। तो जो रामलीला की शुरुआत है वो सदियों से चली आ रही है। हमारा जो ग्रंथ है उस इतिहास के साथ तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वो एक उर्दू की खासियत इतनी अच्छी है कि जब वो शेर व शायरी का वज़न जब एक हमारे आर्टिस्ट अपने मुखारबिन से सुनाता है, बोलता है, और जब कलाकारों को एक ऑडियंस की तालीम मिलती है, वो बहुत सबसे बड़ी खूबसूरत होती है और हमने उसी तहजीब को अब तक जीवंत रखा है। राम आज्ञा का मुंतजिर है गुरुजी। हुक्म गुरुजी आपका, सरो चश्म मंजूर, अब तक तो चुप का रहा था मैं भी मजबूर। बेशक, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव कहा जाए कि है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त देखा जा रहा है कि ज़बानों की बुनियाद पर जो है लोग बढ़ते हुए नजर आते हैं। आप साथ लाने का काम कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बहुत अच्छा है हमारा और आप हमारे देखेंगे, हमारे देखिए राम लक्ष्मण सीता रावण को सजाने वाले ही मुस्लिम कलाकार हैं। शमीम भाई बहन, उनकी पूरी साजिया हैं, मतलब पूरी टीम आती है। तो आपको इससे फ़र्क हो जाएगा कि जब ये देखो, मैं अगर उनसे बोलता हूँ तो जय श्री राम करते हैं, अगर उन्होंने बोल दिया मेरे को सलाम वालेकुम तो मैं वालेकुम सलाम करता हूँ। तो है तो परमात्मा का नाम ना, आप उसको बोलने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। और इसी हमारी उर्दू की खासियत की वजह से हमारी रामलीला एक
फरीदाबाद तक सीमित नहीं, पूरे देश तक फैली हुई है इस उर्दू के संवादों की वजह से। और इसी संवादों की वजह से हमारी रामलीला को पृथ्वी थिएटर में, जो पृथ्वीराज कपूर जी का थिएटर है, उनमें हमें बुलाया गया और हमारे लिए पूरा दिन दिया उन्होंने। हमने पृथ्वी थिएटर में एक परफॉर्म की और वहाँ तो आप जानते हैं हर आर्टिस्ट का मंदिर भी वही है, मक्का मदीना भी वही है। हर आर्टिस्ट चाहता है कि मुझे पृथ्वी थिएटर में परफॉर्म करना है, और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और ये प्रभु राम की कृपा नहीं तो और क्या हो सकती है। जब आपने शुरू किया, कैसे रिस्पांस आपको यहाँ पर मिलते हैं, और आज तक भी जब आप ये परफॉर्म करते हैं रामलीला, इसमें उर्दू की शायरी आपने बताया कि आप उसे इंक्लूड करते हैं, तो कैसे रिएक्शंस आते हैं? बहुत अच्छा लगता है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और जब हम उर्दू के संवादों को अपने मतलब मुख से सुनाते हैं, और मैं वो 4 लाइनें आपको सुनाऊंगा अभी सही, तो आपको वाकई में लगेगा कि बहुत ही सुंदर, चाहे वो राम हैं, लक्ष्मण हैं, रावण हैं, हनुमान जी हैं, सब उर्दू के शेर व शायरी करते नजर आएंगे आपको। और आज की लीला में आप देखेंगे भी सही। लेकिन मैं जो लक्ष्मण का पिछले 16 सालों से मैंने पार्ट प्ले किया है, मैं उन्हीं का एक सुनाता हूँ आपको शेर। जिस समय भरत जी राम जी से मिलने आते हैं चित्रकूट पर, तो लक्ष्मण जी तो वैसे क्रोध में होते हैं, और उनको ये लगता है कि हमें तो पहले ही मेरे भैया को राज के बदले बनवास दिया गया। उनको राज अपना नहीं चाहिए था, उनको अपने भाई के लिए राज चाहिए था, कि वो बड़े थे, और राज दिया नहीं दिया, बनवास दिया कैकेयी माता ने, और वो पुत्र हैं उनके भरत, और वो आज आ रहे हैं चित्रकूट पर, शायद हमला करने के लिए आ रहे हैं। अभी तक उनको तसल्ली नहीं हुई, तो उस पर लक्ष्मण जी क्या गुस्से में कहते हैं, कुटुल नीति तेरी तुझको यहाँ तक खींच लाई है, मुकम्मल राज करने की हवस दिल में समाई है, खबर करके चले आए तुझे तख्ते अयोध्या दे, अकेले देख बनवासी और जालिम की चढ़ाई है, मिलेगा तख्त के बदले तुझे तख्ता भरत, अब तो यकी करा भी तूने कज़ा अपनी बुलाई है, सहाई हो तेरे शंकर तो शंकर की कसम मुझको, करूंगा सर कलम तेरा मेरे रघुवर सहाई। तो आपने जिस तरीके से अपना डायलॉग बोला है, हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन को पसंद आया होगा। आप डायरेक्टर हैं, आप अपने नज़रिए से हमको दिखाएं ये रामलीला, अपने कैरेक्टर से मुलाकात करवाएं। आप किससे मिलवाएंगे अब हमें? जी बिल्कुल, चलिए हम सबसे पहले आपको हनुमान जी के किरदार जो करते हैं कैलाश चावला जी, उनसे मिलवाते हैं। आइए कैलाश जी। आप हनुमान जी का जो रोल है वो अदा कर रहे हैं, और हम यहाँ पर बातचीत हमने की सर से भी, उन्होंने भी बताया कि कैसे उर्दू में डायलॉग्स आप बोल रहे हैं, मिश्रण जो है बखूबी यहाँ पर देखने को मिलता है उर्दू और हिंदी का। अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, और किस तरह से जो डायलॉग्स हैं वो आप परफॉर्म कर पाते हैं। हनुमान जी के 1-2 उर्दू के डायलॉग है, उसमें से मैं आपको 1-2 सुना देता हूँ। झुकेगा फर्शे ज़मीं पे एक दिन, जो सर तकब्बुर में घूमता है, खुमार आंखों से दूर होगा जिसकी मस्ती में झूमता है, पड़ेंगे जाने हजी के लाले, गरूर हस्ती का नाश होगा, मिलेगी खाके फना में मिट्टी, जमाल तन पाश पाश होगा। पाश पाश यानी टुकड़े टुकड़े होगा जी। बिल्कुल, और जिस तरह से आप लोग अदायगी करते हैं, जिस तरह से जो हमने देखा कि आपने अपने कैरेक्टर्स को बखूबी जो है उर्दू के डायलॉग्स बुलवाए हैं, और न सिर्फ ऐसा लगता है कि वो डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो उनकी पहली ज़बान में ही शामिल है। और बिल्कुल, तो ये एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगी कि आपने सीखा रामलीला को अदा करने के लिए ही, या ये आपकी ज़बान रही है पहले से? नहीं, ऐसा सीखा तो नहीं है, और इतना सालों से ये रोल अदा कर रहे हैं, और ये डायलॉग है तो इनको प्रैक्टिस करके, इतना सालों से अभ्यास करके तो ये कंठस्थ हो गए, याद हो गए हैं। ये किस तरह का रिस्पांस आपको जो मिलता है, क्योंकि ये एक यूनिक तरीका है अपने डायलॉग्स को डिलीवर करने का। रामलीला यूँ तो हमने कई देखी है, लेकिन ये कुछ खास है। ये एक जैसे हनुमान जी का एक अलग अच्छा रोल है, और इसमें स्पेशल जो उर्दू के डायलॉग जो हनुमान जी के लिए डाले गए हैं, उसमें और इससे और ज़्यादा इम्पैक्ट मिलता है। ज़ाहिरी तौर पर हम कोशिश यही करते हैं कि यही पैगाम हो, बुराई पर अच्छाई की जीत। जो पैगाम है वो हर मजहब देता है, हर धर्म देता है, और ख़ास तौर पर दशहरे का जो त्यौहार है, इससे पहले हम देखते हैं कि रामलीला चलती है, और यहाँ से भी यही पैगाम दिया जा रहा है कि समाज में जो बुराइयाँ हैं, कम से कम उस पर जो अच्छाई की जीत, उस पर अंकुश लगे, असत्य पर सत्य की जीत। बिल्कुल, और यही हर साल हम जो कहते हैं, हर साल हम जो रावण जलाते हैं, वो हमारे अंदर रावण जो बैठे हैं, हर इंसान के अंदर, हम वो चाहते कि अपने रावण को मारो, राम को जगाओ। और आप ये देखेंगे हर रामलीला में प्रोफेशनल कलाकार होते हैं। आपको ये बता दूं, मेरी इस टीम में 100 आर्टिस्ट हैं, लड़के लड़कियां, जितने महिला किरदार हैं वो लड़कियां ही निभाती हैं। स्कूल गोइंग लड़कियां हैं, जॉब करती हैं, लड़के भी जॉब करते हैं। और आपको बता दूं 100 के 100 आर्टिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ करते हैं। सिर्फ एक
पैशन, डिवोशन। और ये बड़ी बात भी नजर आती है कि सब अपने प्रोफेशंस में बिजी रहते हैं, लेकिन ये 10 दिनों का टाइम निकालते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं। आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये भी बताया कि कुछ मेकअप आर्टिस्ट भी हैं जो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो रामलीला का हिस्सा बने हुए लगातार। उनसे भी हम चाहेंगे कि आप बातचीत करवाएं, उनसे भी मिलवाएं। हालांकि वो फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी आर्टिस्टों का मेकअप करते हैं, हमारे शमीम भाई। और आप देखिए हमारी जो सीन स्क्रीन पे जो प्ले करते हैं वो शमशाद भाई हैं। मैं आप ये देखो ना, ये नहीं कि मतलब मैं वाकई में हमारा उनसे इतना प्यार है, घर जैसा माहौल है। और जब भी रामलीला होती है ना तो उनको ये पता होता है कि मुझे आज सीरियल में डेट नहीं देनी, मुझे रामलीला की ही डेट देनी है। तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होती है कि मुझे राम जी की सेवा करनी है। आइए मैं उनको मिलवाता हूँ आपसे, आइए मेरे साथ आइए। ये हमारे शमीम भाई और हमारे देखिए पूरा सजाते हैं हमारे। और 12 सालों से हमारे साथ हमारा श्री राम जी का मेकअप, हनुमान जी का मेकअप, रावण का मेकअप, और ये अपनी सारी शूटिंग छोड़ देते हैं और मुझे सिर्फ रामलीला करनी है। शमीम भाई इस बारे में आप बताएं कुछ बताइए। नाम तो मेरा आपको बता ही दिया है, मेरा नाम शमीम आलम है। अभी इससे पहले हरियाणा के रोहतक में मैं एक फिल्म का शूट कर रहा था, तो रामलीला के लिए यहाँ पर आ गया। अब 12 साल हो गए, बस मेरा भी बनवास पूरा होने वाला है। आपका यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप इन्वॉल्व रहते हैं और इतने सालों का सफ़र है, एक पार्ट आप बन गए हैं, और ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो हर चीज़ में एतराज़ जाहिर कर देते हैं या समाज को बांटने की कोशिश करते हैं कि रामलीला है तो मुसलमान जो हैं वो इसका हिस्सा नहीं बन सकते? ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और सभी बहन भाई हैं। और जैसे स्कूल से अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो स्कूल में भी सब साथ ही पढ़ते थे, तो बचपन से रामलीला देखते आ रहे। पहले टीवी पे देखते थे, तो 6ठी या 7वीं क्लास में रामलीला का एक चैप्टर हुआ करता था। तो आप मज़े की बात यह है कि मैंने किताब पढ़ी नहीं और सारे आंसर मुझे पहले से याद थे होते हैं। और वही हम देख रहे हैं कि आप बेहतर उसे उभार भी पा रहे हैं जो नॉलेज आपने हासिल की है। जी सर। हमारे आर्टिस्ट ये देखिए, ये रावण के भाई विभीषण, छोटे भाई विभीषण का रोल करते हैं राजकुमार धिंगड़ा जी। इंसान सारे अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता। अगर इनके हाथ ना लगे हमारा किरदार पूरा नहीं होता। वाह, बहुत गहरी बात कह दी है कि इनके हाथ ना लगे तो किरदार पूरा नहीं होता। ये देखिए हर चीज़ में शेर व शायरी का पुट आएगा आपको, कि हमारे आर्टिस्टों को यही बताया गया है। अब इवन लड़कियाँ, अब देखिए आगे चलते हैं हम, आगे ये देखिए माही भारद्वाज, मतलब इधर मुस्लिम, इधर हिंदू, इधर मुस्लिम, ऐसा कुछ फर्क नहीं है। मतलब ये सारे बहन भाई, हमारा मकसद यही है। मेकअप आर्टिस्ट की जो ये टीम है, हम देख रहे हैं कि इसमें सभी मजहब के लोग शामिल हैं। रामलीला का ये मंच है, आप लोगों के बिना अधूरा है। आप अगर कलाकारों को तैयार नहीं करेंगे तो शायद वो पहुंच नहीं पाएंगे मंच पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपसी सौहार्द का जो एक तस्वीर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो एक पैगाम हम यहाँ से ले पा रहे हैं, इसके बारे में। बस मैम, मेरा तो पहला साल है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले साल भी करना चाहती थी पर मैं भी मूवी शूट वगैरह करती तो नहीं कर पाए सम रीजंस, बट इस बार राम जी की कृपा थी। आपके बीच में बात काटना चाहता हूँ। माही ने हमारा दिल्ली में उर्दू हेरिटेज, अभी सुंदर नसरी में प्रोग्राम होता, इसी उर्दू की शेर व शायरी की वजह से हमें निजामुद्दीन सुंदर नसरी में हमें परफॉर्म करने का इसी साल ही मौका मिला। तो उसमें माही हमारे साथ थी मेकअप में, तो इसलिए माही का पहला साल नहीं कह सकते, दूसरा साल है। हाँ जी, मैम एक मिनट, माही मेरे साथ करीब 14 साल से काम कर रहे हैं। तो माही है, मैं शमीम, ये मेरी मुँह बोली बहन है। यानी हमारी जो बॉन्डिंग है ना, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। तो धर्म तो कहीं है ही नहीं, धर्म कहीं नहीं है। मुल्क में कहा जाता है कि अपने फ़ायदे के लिए, ज़रूर सियासी मफाद हासिल करने के लिए मुल्क में मज़हब के बारे में बातचीत ज़रूर होती होगी, लेकिन यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत फ़िज़ाओं में नज़र आती है। मगर रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हारा बोलना सख्त हानि है। फवारे का उछलना नीचे गिरने की निशानी है। तो और भी कई कैरेक्टर्स हैं, उनसे भी मिलवाइए। अंगद का रोल जो प्ले कर रहे हैं हम उनसे भी मिलना चाहेंगे। बिल्कुल, अंगद का जो रोल निभा रहे हैं और मेरे सुपुत्र हैं कशिश चावला, आइए, और बिल्कुल रेडी होने को तैयार हैं, आइए उनसे मिलवाता हूँ। जय श्री राम। अपने रोल के बारे में बताइए। हम बड़े एक्साइटेड हैं यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स से मिलने के बाद, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि उर्दू का मिश्रण जो है आप अपने डायलॉग्स में करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस है? सबसे पहले एक्सपीरियंस ऐसा है कि मुझे पिछले 7-8 साल हो गए अंगद का रोल करते हुए, और स्टार्टिंग करी थी नल नील से, फिर छोटे राम, शत्रुघ्न, और आज अंगद का रोल कर रहे हैं। और अगर उर्दू की बात है तो एक डायलॉग मैं आपको छोटा सा सुना देता हूँ। न कर इतना तकफ़ुर ये जहाँ एक रोज़ फ़ानी है, तेरे आला हो गुजरे ना बाकी कुछ निशानी है।
छोटी सी पेशकश है। सबके डायलॉग्स में सुन रही हूँ इसी तरह से उर्दू का जो खूबसूरती के साथ जो आप लोग इस्तेमाल करें, हम कोशिश करेंगे कि ये बहुत दूर तक आपकी जो पहल है, जो कोशिश है, ये पहुँचे। और रिव्यूज़ भी हमें उम्मीद है कि पूरे इसी तरह के मिलते होंगे आपको। कैसे रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिलता है कि एक हमने उर्दू भाषा को इतना जीवंत रखा हुआ है अपनी रामलीला के माध्यम से, जो बहुत ही यूनिक पार्ट है, जो कोई भी नहीं करता। संस्कृत में, अवधी में, हिंदी में, हर जगह होती है, बट उर्दू में और कहीं नहीं होती। सबसे बड़ी खासियत क्या है, उर्दू की डायलॉग के साथ जो मैंने मिश्रण किया, गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयों का मिश्रण, और वो बहुत ही खूबसूरत आके बनता है। और उन रामायण की चौपाइयाँ जब सारे दर्शक सुनते हैं, श्रोता सुनते हैं, तो और आनंदमय होता है। आपसे जानेंगे अभी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से सर ने कहा 1 घंटे का संवाद कम से कम रहने वाला है आपका, क्या मुश्किल होती है? क्या उर्दू आपको याद करनी पड़ती है या वो आपकी ज़बान में शामिल हो गई? थोड़ी बहुत उर्दू तो आई थिंक सब बोलते हैं, मतलब हम रियलाइज़ भी नहीं करते बट हम बोलते हैं। जो स्पेसिफिक डायलॉग्स हैं वो याद करने पड़ते हैं। थोड़ा बहुत मतलब उनका पता है, थोड़ा बहुत नहीं पता तो पूछ लिया जाता है कि इसका क्या मतलब है, ताकि और थोड़ा अच्छे फील से बोला जाए। अच्छा, जो थोड़ी परेशानियाँ होती है जब हम देखते हैं कि अमूमन जो लोग उर्दू बोलते हैं, नुक्तों की बड़ी दिक्कत होती है, क्या उसका ख्याल आप रखते हैं? नहीं, जैसे हम अभी इसी साल हम 22 जनवरी को सुंदर नर्सरी में हमने परफॉर्म किया उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल में, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे उर्दू के ज्ञानी लोग मिले, तो हमें जो थोड़े बहुत डाउट थे हमने उनसे क्लियर कर लिए। उन्होंने हमें अच्छे से सिखा दिया कि ये थोड़ा आप शायद गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, ऐसे बोलेंगे तो बेटर लगेगा। तो वो हमने अब इस रामलीला में हमने वो इम्प्लीमेंट कर दिया चेंज। ऑल द बेस्ट आपको और बहुत मुबारकबाद इस पहल के लिए। जिस तरह से आज के मुआशरे के अंदर ज़रूरत है प्यार बांटने की, मोहब्बत बांटने की, एकता बांटने की, वो बांटी जा रही है यहाँ पर। कई नायक से तो आपने मिलाया, लेकिन अब हम चाहेंगे कि आप अपने खलनायक से भी हमको मिलाएं जो रोल की अदायगी करते हैं। और वहाँ पर भी जब वो लड़ाई होती होगी, जब वो संवाद होता होगा, वहाँ पर किस तरह डायलॉग्स बोलते हैं, क्योंकि मोहब्बत की ज़बान तो उर्दू कहा जाता है, लेकिन जब गुस्से का इजहार करना हो तो उर्दू का इस्तेमाल कैसे होता है? गुस्से का इजहार तो लक्ष्मण जी भी बहुत करते हैं। जब उसमें वो कहते हैं, जब एक वनवास से समय का पहला 4 लाइनों का शेर है कि इसमें जब वो कहते हैं कि राम जी बुला रहे हैं, तो लेकिन वो कहते हैं ये मेरे भैया की आवाज़ नहीं है। सीता हरण से पहले का दृश्य, फरेबी राक्षस हैं, जाल धोखे के बिछाते हैं, हजारों रूप माया के घड़ी भर में बनाते हैं। जो पवित्र आत्मा 13 वर्ष तक लक्ष्मण की तरफ से बिल्कुल पाक रही, उसने ऐसी बात कभी नहीं कही। जब आपकी ज़बान से ऐसे बुरे ख्यालात का इजहार हो रहा है, तो ज़रूरी है कोई हमारे लिए नया बखेड़ा तैयार हो रहा है। बिल्कुल। और किस तरह के मोहब्बत की ज़बान है, प्यार से बोली जाती है, लेकिन बहुत गहरी बात कह दी जाती है। कुछ खलनायकों से भी हम मिलना चाहेंगे जो अदा कर रहे हैं कि रावण की सेना का वो हिस्सा है, उनसे भी मुलाकात करवाइए। बिल्कुल, रावण के जो पार्ट प्ले कर रहे हैं उनसे भी बस वो रेडी हो रहे हैं, उनसे भी मिलवाते हैं। अभी उनके सैनिक, उनके खलनायक जो हैं, उनके जो दरबार की शोभा बनाते हैं, आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। हमारे दिलीप जी। मैं इस रामलीला में दूसर का किरदार करता हूँ और रावण दरबार में भी राक्षस का सैनिक का किरदार में निभा रहा हूँ। अरे बहन, तेरी ये हालत किसने बनाई है? नाक कटा लगती हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ। बता 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 री बहना सूफ न खा, ये कैसा घमसान हुआ? बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से मिश्रण जो है हिंदी उर्दू का आपने किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आप पैगाम यहाँ से देना चाहते हैं वो दुनिया तक पहुँचेगा। तो रामलीला के तमाम कैरेक्टर्स से लगातार आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, और कितनी ख़ास ये रामलीला, अब तक आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं। उर्दू ज़बान का बखूबी मिश्रण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग भी इस रामलीला का हिस्सा हैं, तो ऐसे ही एक शख्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं। सर, कई कैरेक्टर से हम मिले, हमें पता चला कि यहाँ पर 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग भी परफॉर्म कर रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं? कैसा लग रहा है आपको? श्रद्धा रामलीला में भाग लेना और जो जो रोल मुझे डायरेक्टर महोदय ने दिए हैं, जब मैं उनको करता हूं तो मुझे अपार प्रसन्नता होती है। आप हैरान होंगे कि मैं फूला नहीं समाता कि मैं 80 साल का होते हुए भी, और आज अपने अंदर जितना मेरा जज्बा है कि भगवान श्री राम की लीला का मैं अगर रोल करता हूं तो हो सकता है कि पिछले जन्म के पुण्य हैं या इस जन्म के कर्म हैं, ये कर्म मैं करता हूं। कहते हैं कि कर्म ऐसे कीजिए ये जिंदगानी आपकी,
कर्म ऐसे कीजिए ये जिंदगानी आपकी, और भी ऐसा करें सुनकर कहानी आप। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खास बात यहाँ की यही है कि जो है उर्दू को शामिल किया गया है, और कहा जाता है कि दूसरे धर्मों से भी रामलीला को जोड़ने की जो कोशिश है वो की जा रही है। उस बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि ये रामलीला उर्दू और हिंदी का मिक्सचर है, और उर्दू की भाषा में इन्होंने मुझे बताया है कि जो आदमी मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है, कहते हैं कि मुशक्क़त की जिल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिले आखिर उनको बढ़ाई, किसी ने बगैर इसके हरगिज न पाई, निहालिस गुलिस्ता में जितने चढ़े हैं वो सारे ही नीचे से ऊपर बढ़े। तो उर्दू लैंग्वेज एक बड़ी लजीज लैंग्वेज है, और इससे हमें हर भाषा से प्यार करना चाहिए। तो रामलीला में पहुंचे और लक्ष्मण जी का जिक्र ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। इस वक्त हमारे साथ साक्षात मौजूद हैं जो लक्ष्मण का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। हमने सुना है कि आपकी स्क्रिप्ट में भी बहुत सारे उर्दू डायलॉग्स हैं, एक कुछ बोल कर सुनाइए। जी, सबसे पहले तो जय सिया राम। मेरा नाम साहिब खरबंदा है और मैं यहाँ मेरा दूसरा वर्ष की मैं लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहा हूँ। वैसे तो पिछले 17 सालों से जब से रामलीला हो रही है तभी से मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। लक्ष्मण जी का अगर मैं आपको एक डायलॉग सुनाऊँ उर्दू में, तो अपने भ्राता से कहते हैं लक्ष्मण जी कि आपके चरणों पे स्वामी सीनो जर कुर्बान है, 100 दफा कुर्बान इन चरणों पे मेरी जान है। आपके दर्शन ही दुर्लभ है प्रभु संसार को, मुझको अपनी खुश नसीबी पर बड़ा अभिमान है। आपकी इस अति कृपा का बहुत मशकूर हूँ, आपके इस प्रेम सादिक के लिए मसरूर हूँ। बेतोल है, अनमोल है मेहरो मोहब्बत आपकी, दिल नशी में हो गई मेरे मुरव्वत आप। ये जानना चाहेंगे कि रामलीला के लिए आपने सीखा या आप पहले से उर्दू जानते हैं? देखिए, उर्दू का अगर हम बताएं तो हम अपनी रियल लाइफ में जो हमें लगता है कि हम हिंदी बोल रहे हैं, हम कई शब्द उर्दू के बोल जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। लेकिन रामलीला में आके मेरे को ये पता चल रहा है कि कौन से उर्दू के और कौन से हिंदी के, तो ये फ़र्क की पहचान अब धीरे धीरे होने लग गई है। और कितना डिफरेंट, कितना मुख्तलिफ नज़र आता है कि दूसरी जो रामलीला है संस्कृत में भी हमने देखी है, लेकिन ये कुछ नया है यहाँ पर। हमारे यहाँ की जो स्क्रिप्ट है हिंदी, संस्कृत, उर्दू तीनों का मिश्रण है, तो हम संस्कृत भी यूज़ करते हैं, हम हिंदी भी यूज़ करते हैं और उर्दू भी यूज़ करते हैं। कैसा लगता है, एक्सपीरियंस कैसा है? कुछ परेशानियाँ होती हैं समझने में, बोलने में, या फ्लो? ऐसा है कि जैसे उर्दू के शब्द जो होते हैं ना, वो हमारे डायलॉग रामलीला के ऐसे होते हैं कि उनमें वज़न चाहिए। अब जो रामलीला के कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनका काफ़ी मतलब दमदार कैरेक्टर होता है। लक्ष्मण जी का किरदार ऐसा है, रावण का किरदार ऐसा ही होता है। तो अब जो हमारे डायलॉग हैं, जब उनमें उर्दू के शब्द आते हैं ना, तो वो डायलॉग का वजन बढ़ जाता है। कहा जाता है कि डिवीजन कर दिया जाता है रिलीजन के बेसिस पे कि रामायण है तो दूसरे मजहब के लोग जुड़ नहीं सकते, ऐसे लोगों को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जैसे आपने देखा हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट वो मुसलमान हैं, लेकिन क्या बखूबी वो हमारा मेकअप करते हैं और वो श्रद्धा से हमारे पास हर साल आते हैं। पिछले कई सालों से वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे डिफ्रेंसिएशन हमें किसी भी उस पे बेसिस पे नहीं करना चाहिए। सब अपने लोग हैं, ये एक देश है और इस देश के सब नागरिक हमारे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो लक्ष्मण जी का किरदार अदा करने वाले आर्टिस्ट हमारे साथ थे, और क्या बखूबी जो खूबसूरत पैगाम यहाँ से दिया जा रहा है। हर कैरेक्टर अपने कैरेक्टर में तो है, लेकिन मौजूदा दौर में इस मुआशरे में क्या कुछ लोगों को करने की ज़रूरत है, उस बात का भी एहसास करा रहे हैं। तो रामलीला में हम मौजूद हैं और भगवान राम का जो किरदार अदा कर रहे हैं साक्षात हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनका भी तारुफ आपसे करा देते हैं। आप अपने बारे में बताएं और ये रोल की अदायगी जो आप करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें उर्दू का इस्तेमाल जो आप कर रहे हैं वो भी कुछ बोलकर बताएं। सबसे पहले तो जय श्री राम। मेरा नाम कुणाल चावला है और मैं श्री श्रद्धा रामलीला में भगवान श्री राम का किरदार निभा रहा हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं रोल निभा रहा हूँ। और जैसा कि आपने बोला कि इस हमारी रामलीला में उर्दू और हिंदी दोनों का मिश्रण है, तो हमने तो हमेशा से यही सुना है कि दोनों बहनें आपस में लैंग्वेजेस जो हैं, और उर्दू भी बहुत ही खूबसूरत एक भाषा है, और हमारा यही मानना है कि जो हमारी संस्कृति है वो अगर कन्वे हो रही है तो लैंग्वेज मैटर नहीं करती, वो बात मैटर करती है जो हम कन्वे कर रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य कि हम इसको कन्वे कर पा रहे हैं। और आप कुछ सुना रहे थे बहुत मधुर आवाज़ में, हम सुनना चाहेंगे।
तो मैं एक राम जी का गीत सुना रहा था जो वो अपने भाई भरत को डेडिकेट करते हैं, भरत जी के लिए गाते हैं। तो भरत जी बहुत रो रहे होते, तो उनके लिए एक डायलॉग, उनके लिए एक गाना है। बिलक बिलक क्यों रो रहे, कहो तो भाई जान, देख तुम्हें इस हाल में, हो रहे खुश्क ये प्राण, किसने सताया किसने रुलाया, किसने पहुंचाया आज़ान, प्यारे हमारे आँखों के तारे, रोते हो क्यों ज़ारो ज़ार। बेहद शुक्रिया आपका, ऑल द बेस्ट इस सफ़र के लिए। तो ये थे हमारे साथ भगवान श्री राम का किरदार जो अदा कर रहे हैं इस रामलीला में। तो ये नज़ारा जो हमने आपको दिखाया, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमारा मकसद आज यहाँ पहुँचने का यही था कि जिस दौर में हिंदू मुसलमान को या तमाम जो मज़ाहिब हैं उनको ज़बान की बुनियाद पर बांटने की कोशिश की जाती है, तो यहाँ से ये पहल की जा रही है कि जो ज़बानें हैं वो सभी की हैं, कभी भी आपस में बैर करे कोई मजहब ये नहीं सिखाता, और यहाँ पर भी यही पैगाम आपको किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी।